हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी मैम, और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मैथ्स के और कंप्यूटर के बहुत सारे सेशंस लेके आने वाली हूं, जिससे कि आपको अपने एग्जाम के लिए किसी भी तरीके की कैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं जानती हूँ क्लास 7 के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे थे कि आगे के चैप्टर्स कब आ रहे हैं, तो अब कैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अब बिकॉज हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 बिना किसी देरी के। ओके, सो माय डियर मैथ हंटर्स, लेट्स बी रेडी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चैप्टर 5 है हमारा पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ऐसी लाइन जो आमने सामने होती हैं और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे ये दो लाइंस है, अगर मैं इनको कितना भी एक्सटेंड कर दूं ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब किसी पॉइंट पे मिलेंगी नहीं आपस में। तो ये हो गए पैरेलल लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो क्या करती हैं किसी एक पॉइंट पे आपस में काटती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये स्ट्रेट लाइन है, फिर इसके बाद एक और यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये क्या हो गई, ये दोनों लाइंस जहाँ मिल रही हैं उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए, तो अब इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है 5.1, दैट इज अक्रॉस द लाइन। ठीक है, लाइन के अक्रॉस। ओके, तो चलो अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड इट्स इन अ डिफरेंट वे। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है स्क्वायर। ठीक है, आप अपनी नोटबुक का भी कोई ब्लैंक पेपर, कैसा भी पेपर ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें स्क्वायर बोल रहा है, जरूरी नहीं है स्क्वायर शेप में ही हो, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज करो यही वाला, ये जो शेप का है, ये हमने एक स्क्वायर पेपर ले लिया। अब इसमें बोल रहा है नाउ ऑन द फोल्डेड इन अ डिफरेंट वे, और उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप फोल्ड करो। फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में से फोल्ड कर दो, कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप फोल्ड करो। ठीक है, तो अब जब आप क्या करोगे, वो जो पेपर है उसको आप खोलोगे, ओपन करोगे। नाउ ऑन द क्रीज फॉर्म्ड बाय द फोल्ड्स, तो अब उस पेपर पे क्रीज बन जाएंगी। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कपड़ा होता है, कपड़े को हम डिफरेंट तरीके से फोल्ड कर देते हैं, तो जब इसको ओपन करते हैं तो उसमें कुछ लाइनिंग्स बन जाती है। राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रीज बोलते हैं। राइट, तो अब इन फोल्ड की वजह से वही सेम टाइप की क्रीज हमारे क्या पेपर पे भी बन जाएंगी। लाइक यहाँ पर इस तरीके से जो लाइनिंग्स हो जाती है वही हमारी क्या हो जाती है, क्रीज। नाउ ड्रॉ लाइन्स यूजिंग ए पेंसिल एंड अ स्केल। अब जहां जहां क्रीज पड़ रही हैं वहां पर लाइन्स आप ड्रॉ कर दो पेंसिल से और स्केल की हेल्प से। ठीक है, स्केल से क्यों, जैसे कि हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, पेंसिल से आप ड्रॉ कर दो। नाउ यू विल नोटिस डिफरेंट लाइन्स ऑन द पेपर। तो अब आप क्या नोटिस करोगे कि पेपर पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स यहाँ पर होंगी। ओके, नाउ टेक एनी पेयर ऑफ लाइन्स एंड ऑब्जर्व देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब क्या करो, एनी पेयर ऑफ लाइन्स, कोई भी लाइन्स का, दो लाइन्स का कोई भी आप पेयर ले लो और उनमें देखो क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पेपर है, और ये जो डॉटेड लाइन्स है वो क्रीज पड़ गई हैं। ठीक है, उसमें से मैंने एक लाइन तो ये वाली सिलेक्ट कर ली, अब दूसरी लाइन मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, इन दोनों लाइंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमको फाइंड करना है। डू दे मीट, क्या ये मिलेंगी। तो हम देख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों लाइंस अभी तो नहीं मिल रही हैं। इफ दे डू नॉट मीट विद इन द पेपर, अगर ये अभी पेपर पे नहीं मिल रही है, डू यू थिंक दे वुड मीट इफ दे वर एक्सटेंड बियॉन्ड द पेपर। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ठीक है, जैसे कि हमारा जो भी पेपर है उसके आगे अगर हम इसको ले जाएं, तो तब क्या ये मीट करेंगी, मिलेंगी। तो देखो ये एक लाइन ये है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये ऐसे इस टाइप से कुछ जाएगी। ठीक है, अब ये जो मेरी दूसरी लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये ऐसे जाएगी। तो यस, हम देख सकते हैं कि हाँ, अगर हम इसको पेपर के बियॉन्ड भी एक्सटेंड कर दें तो ये एक पॉइंट पे क्या हो रही है, मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं। राइट, तो देखो इसमें आगे लिखा भी हुआ है, सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस ऑन द प्लेन सरफेस। ठीक है, अब क्या है, कोई भी प्लेन सरफेस पे जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, नाउ द टेबल टॉप
कोई भी अगर टेबल है तो उसका जो टॉप ऊपरी वाला पार्ट होता है वो योर पीस ऑफ पेपर, आप जिस भी पीस ऑफ पेपर, आपकी कोई बुक का पेपर हो, नोटबुक का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, वो द ब्लैक बोर्ड जो आप देखते हो, द बुलेटिन बोर्ड जो बुलेटिन बोर्ड होता है, वो आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन सर्फेसेस। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? प्लेन सर्फेसेस के एग्जाम्पल हैं। प्लेन सर्फेसेस आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऊंची नीची ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस भी लैपटॉप से, किसी भी फ़ोन से आप जो भी अपनी स्क्रीन देख रहे हो, राइट, तो स्क्रीन क्या है, वो ऊंची नीची नहीं है, वो एक ही सरफेस है, प्लेन है बिल्कुल सरफेस, राइट, बिल्कुल समतल है, ऊंची नीची नहीं है कि ऐसे ऊपर हो गई स्क्रीन पे नीचे हो गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लेन सर्फेसेस के। ओके, नाउ let us observe a pair of lines that meet each other. You will notice that they meet at a point. ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ एक ऐसी लाइन, एक पेयर ऑफ लाइंस को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल रही हैं। ओके, सो व्हेन अ पेयर ऑफ लाइंस मीट ईच अदर एट ए point and on a plane surface we say that the line intersect each other. क्या मतलब है इसका? देखो, जैसे कोई भी एक लाइन ये है हमारी, सेकेंड लाइन ये है हमारी, ठीक है, तो प्लेन सर्फेसेस पे कोई भी दो लाइन, राइट, जब कभी भी दो लाइन मीट होती हैं, मिलती हैं आपस में, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये कहाँ पर मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो दो लाइन मिल रही हैं, तो हम बोलते हैं कि ये लाइन क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई, राइट। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इसका मैंने नेम दे दिया O, तो यहाँ O पॉइंट पे क्या हो रही है? मेरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब इंटरसेक्ट से हमारा क्या मतलब है। नाउ हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म? अब ये जो दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये आपस में कितने एंगल्स बनाती हैं, राइट, अब हम ये पता करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें बोल रहा है इन फिगर 5.2 में फिगर वेयर लाइन L इंटरसेक्ट लाइन M वी सी दैट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। देखो अब हमारे पास यहाँ आपकी बुक में 5.2 ये फिगर दे रखा है, तो अब उसमें बोल रहा है हमारे पास देखो दो लाइन है, एक तो ये L लाइन है, ठीक है, दूसरी ये M लाइन है। देखो यहाँ पे ये जो L लिखा है ना, मतलब ये इस लाइन का नेम है L, और ये M लिखा है ना, इस लाइन का हमारा क्या है M। तो देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे से मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब ये दो लाइंस प्लेन सरफेस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये कुछ एंगल्स बना रही हैं, राइट। तो ध्यान से देखो ये कितने एंगल्स बना रही हैं। तो देखो एक एंगल तो ये बन रहा है एंगल A, दूसरा बन रहा है एंगल B, तीसरा बन रहा है एंगल C और चौथा बन रहा है एंगल D। ठीक है, तो जब कोई भी दो लाइंस प्लेन सरफेस पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे 4 एंगल्स बनाती हैं। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना। कैन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट? क्या कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से ज्यादा कहीं पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? देखो जैसे कि एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, क्या इस पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर गई, क्या इसके अलावा आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी? तो अगर मैं इसको लाइन को आगे तक भी एक्सटेंड करते जाऊं, यहाँ पे और मैंने इस वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ दोनों साइड से, ठीक है, तो तब भी कभी भी ये, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में रहती है, अब ऐसा नहीं ये लाइन यहाँ से मुड़ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं इनको कितना भी एक्सटेंड भी कर दूं फिर भी एक पॉइंट के बाद कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट। तो हम कह सकते हैं नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, कि एक पॉइंट से ज्यादा कोई भी हमारी दो लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी आपको खुद से ट्राई करनी है। ओके, ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन ए प्लेन शीट ऑफ पेपर सो दैट दे इंटरसेक्ट। अब आपको एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लेना है जिसपे 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है और कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि वो क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, जैसे एक लाइन ये ले ली मैंने, एक लाइन ये ले ली, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, बट इंटरसेक्ट करवाना है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है। मेजर द 4 एंगल्स फॉर्म्ड विद अ प्रोटेक्टर। अब आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करना है, ये जो 4 एंगल बनेंगे 1 2 3 4, राइट, इस टाइप के जो एंगल्स बनेंगे आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करनी है, मेजर करने हैं, राइट, कि इनका कितना एंगल है। ड्रॉ 4 सच पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मेजर द एंगल्स फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, आपको 4 सच पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 4 पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, और जो भी एंगल्स, मतलब ये जो 4 एंगल्स हमारे बनते हैं वो आपको मेजर करने हैं। ठीक है, चलो
ना अब देखो, अब मेन इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है. क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा? अब इसमें बोल रहा है व्हाट पैटर्न्स डू यू ऑब्जर्व अमंग दीज लाइन्स, कि अब ये जो लाइन्स हैं इनके बीच में आप क्या पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, राइट? तो देखो अब हम फिर से आ जाते हैं कहाँ पे, हम आ जाते हैं हमारे फिगर 5.2 पे. ठीक है, अब देखो आ जाते हैं फिगर हम अपने 5.2 पे. ये रहा फिगर 5.2. तो देखो ये दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो अब जब ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल बन रहा है, राइट, तो जो भी एंगल हमारा किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है तो वो होता है हमारा कितना, 180 डिग्री का, राइट. तो देखो ये अगर हमारे पास एंगल ए और एंगल बी, इसकी मैं बात करूं तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है इस पे, तो ये एंगल ए और बी मेरा कितना बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होता है वो हमारा क्या का बनता है, 180 डिग्री का. ठीक है, अब ध्यान से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी तरीके से ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो एम है. तो अगर ये मैं एंगल की बात करूं, ये मैं रफ कर देती हूँ. ठीक है, जैसे ये एम हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं एंगल की बात करूं डी और ए, तो इन दोनों का सम भी मेरे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 180 डिग्री. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ अब समझने वाली बात ये है कि क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, कि क्यों 180 डिग्री ही बनाती है, राइट? तो देखो अब ये जो कोई भी प्लेन सरफेस पे स्ट्रेट लाइन पे कोई भी हमारे जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है हमारा 180 डिग्री. ठीक है, और ये जो आसपास वाले एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू वाले, आसपास वाले, तो ये जो हमारे आसपास वाले एंगल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, राइट? इसीलिए इनका सम होता है कितना, हमारा 180 डिग्री. ठीक है, नाउ आप सपोज करो कि अब मेरे पास ये जो ए है, एक एंगल की मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी कि सपोज ये मेजर होके आया मेरे पास 120 डिग्री. ठीक है, कोई इशू नहीं है. तो क्या अब ये मेरा 120 डिग्री है, तो क्या मैं एंगल बी बता सकती हूँ कि कितना होगा? हाँ, क्यों बता सकती हूँ, क्योंकि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं वो हमारे कितना होता है, 180 डिग्री का. तो अगर ए मेरा 120 डिग्री है तो डेफिनेट सी बात है ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये मिला के हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाँ पूरा 180 डिग्री. ठीक है, अब B है, अब C एंगल निकालते हैं. तो देखो ये M स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर B और C पे, जैसे D और A पे 180 डिग्री मिलके बना रहे थे, तो यहाँ पे भी ये जो बनेगा वो भी हमारा 180 डिग्री बना है, क्योंकि B और C भी हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे. ठीक है, आसपास वाले, और स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं आसपास वाले तो लीनियर पेयर. तो जब अगर ये 60 है तो ये इन दोनों का B और C का सम भी कितना हो जाएगा, 180. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120. ठीक है, 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 120. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब डी की वैल्यू निकालते हैं. डी की वैल्यू चाहे तो हम ये एल वाली लाइन से या एम वाली लाइन से कहीं से भी निकाल सकते हैं. तो हम एल वाली लाइन से लेते हैं कि ये जो एल लाइन है इस पे डी और सी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम भी कितना होना चाहिए, हमारा 180 डिग्री. तो क्योंकि सी की वैल्यू 120 है तो डी हमारा डेफिनेट सी बात है कितना हो जाएगा, हमारा 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, आप चलिए फटाफट से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो ये क्या हो गई, इसके बीच की रिलेशनशिप. ओके, अब एक और रिलेशनशिप बन रही है. आप ध्यान से देखो, अपोजिट. अपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाला. ठीक है, जैसे कि आपके अपोजिट में जो घर है वो आपके नेबर हुए, तो आपके जो जस्ट सामने वाला है, कोई भी नेबर है, घर है, तो वो क्या हो गया, अपोजिट बोलते हैं ना, कि अपोजिट टू दिस, राइट? तो अब ध्यान से देखो, ए के अपोजिट में एंगल ए के अपोजिट में एंगल सी है, बी के अपोजिट में एंगल डी है, राइट? तो जब कहीं भी हमारी दो स्ट्रेट लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं. तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एक तो हो गए ए के सामने वाला सी, तो ये वर्टिकली अपोजिट. दूसरे कौन से हो गए, एक हमारा बी और उसके सामने डी. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, तो यही इसमें रिलेशनशिप यहाँ पे भी यही बताई है कि देखो 5.2 फिगर में जो हमने देख लिया कि अगर ए हमारा 120 है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट? जैसे मैंने अभी आपको जस्ट करके दिखाया मेजर करके, क्योंकि क्या है ये हमारे लीनियर पेयर्स हैं इसीलिए. ठीक है, इसमें निकाला. अब देखो, अब इसमें आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, दैट इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या ये सारी कोई भी पेयर, कोई भी किसी भी टाइप की हम लाइन लेने, ठीक है, तो क्या सभी टाइप की इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या ये ट्रू है? तो इसका आंसर होगा हमारा यस, कि चाहे हमारे पास ये रूल्स तो सभी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है. ठीक है, चाहे वो कैसी भी कोई सी भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सभी के लिए क्या रहेगा, हमारा ट्रू रहेगा.
ठीक है, अब इसमें ये आगे देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, दैट चेक दिस फॉर डिफरेंट मेजर्स ऑफ ए यूजिंग देयर मेजरमेंट्स, कैन यू रीजन व्हाई दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एनी मेजर ऑफ ए। आप ऐसा नहीं है कि एक ही जो मैंने 120 वैल्यू ली थी, आप कोई दूसरी भी ले सकते हैं। ठीक है, आप दूसरी वैल्यू से भी फाइंड करेंगे तभी हमारा ये निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है समझने वाली, वो ये है दैट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब आसपास वाले एंगल्स, जैसे कि एंगल ए एंड एंगल बी formed by two lines intersecting each other are called linear pairs। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया था कि कोई भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, और जैसे ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और उनके एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मतलब आसपास वाले एंगल्स, जैसे कि ये भी हो सकता है, एक हमारा ये भी हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइप का, राइट। तो जो भी हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे कहलाते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है, और लीनियर पेयर्स ऑलवेज ऐड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स, आसपास वाले एंगल्स, चाहे वो ये दोनों कोई से भी आसपास वाले एंगल्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर्स का सम होता है हमारा कितना, 180 डिग्री। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये अभी हम आगे देख भी चुके हैं। ठीक है, अब देखो नीचे हम सेक्शन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है दैट अपोजिट एंगल्स लाइक बी एंड डी। अभी जैसे कि हमने देखा कि अपोजिट एंगल्स हमारा जैसे बी और डी थे, ठीक है, कि जब कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जैसे कि फिर से इमेज पे चलते हैं, देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं, ठीक है, पास वाले एडजेसेंट, पर दूर वाले आमने सामने वाले क्या हो गए हमारे, ये एंगल्स। तो ये हमारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें ए और सी वर्टिकली अपोजिट है, एंड बी एंड डी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, और जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, नाउ फ्रॉम द अबव रीजनिंग वी कंक्लूड दैट वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम ऊपर से ये पूरा जस्टिफाई करते हैं, हम ये रीजनिंग से ये कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि जब कोई भी हमारी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ सच ए जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड प्रूफ इन मैथमेटिक्स। और इसका जो भी जस्टिफिकेशन होता है कि मतलब जो भी हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उसी को मैथमेटिक्स में हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है, आगे हम अगर इसमें थ्योरम्स बहुत सारे अगर प्रूफ के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये भी हम जान लेंगे कि प्रूफ हम किस तरीके से करते हैं। ओके, नाउ अब हमारी यहाँ पर फिगर इट आउट प्रॉब्लम आती है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रहने वाली है। द लिस्ट ऑल लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। ये फिगर 5.3 हमको दे रखा है, तो इसमें बोल रहा है लीनियर पेयर्स बताओ। तो देखो लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बताओ। तो लीनियर पेयर मतलब आसपास वाले एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो देखो ए और बी है हमारे, ठीक है, ए और बी है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी एल, तो इस पर बी और सी भी है। ठीक है, तो एक हमारा पेयर क्या हो जाएगा, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, इसमें एंगल का सिंबल लगाना आप लोग मत भूलना बिल्कुल। ठीक है, अब क्या है, देखो ये स्ट्रेट लाइन पे सी और डी भी बन रहे हैं, तो दूसरा पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हमारी एल स्ट्रेट लाइन है, इस पर डी और ए भी बन रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा पेयर क्या हो जाएगा, डी और ए, एंगल डी और एंगल ए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब बोल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, तो एक तो बी और डी दे रखा है, बी और डी आमने सामने वाले, और कौन से आमने सामने वाले, ए और सी। तो दूसरा हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल ए एंड सी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब आगे इसमें हमारा सब टॉपिक है फर्स्ट में, दैट इज मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री। मेजरमेंट्स और ज्योमेट्री हमारे क्या है। ठीक है, सो नाउ यू माइट हैव नोटिस्ड that when you measure linear pairs sometimes they may not add up to 180 डिग्री। कि कभी कभी अगर आप एक्टिविटी ऊपर वाली करोगे प्रैक्टिकली, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि लीनियर पेयर्स का सम कभी कभी ना पूरा एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं होता है। और व्हेन यू मेजर वर्टिकली अपोजिट एंगल दे में अनइक्वल समटाइम्स। और कभी कभी अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी मेजर करोगे तो वो भी क्या होते हैं, आपस में अनइक्वल रहते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस।
अब इसके लिए रीजन क्या है? दे कुड बी डिफरेंट रीजन। अब इसके हमारे पास क्या डिफरेंट रीजन हो सकते हैं? क्या? फर्स्ट है मेजरमेंट एरर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन दिस केस अ प्रोटेक्टर। कि अगर आप क्या है इम्प्रॉपरली यूज कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे प्रोटेक्टर से हम एंगल्स को मेजर करते हैं, तो अगर आप प्रोटेक्टर को ढंग से यूज नहीं कर रहे हो सही से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर गलत ही आएगा, राइट? और सेकेंड रीजन ये है दैट वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइन ड्रॉन, द आइडियल लाइन इन ज्योमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस। कि देखो, अब जो एक आइडियल लाइन होती है हमारी ज्योमेट्री में, हम कोई भी बनाते हो तो उसकी थिकनेस नहीं होती है, उसमें कोई भी मोटाई नहीं होती है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ लाइन्स विदाउट एनी थिकनेस। पर अगर किसी हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, तो बिना किसी थिकनेस के बना पाए तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो जैसे सपोज मेरे पास एक ये लाइन है इस थिकनेस की, दूसरी मेरे पास ये जो लाइन है मैं बना रही हूँ वो इस थिकनेस की है, राइट? ये थोड़ी सी मैंने इसकी थिकनेस ज़्यादा कर दी, राइट? तो डेफिनेट सी बात है कि जब इसमें थिकनेस चेंज हो रही है, राइट, तो जो हमारा मेजरमेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है? तो इसके ये दो रीजंस हैं हमारे, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर होंगे, यही इसमें बताया गया है, ठीक है? तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है? अब बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स हम एंड टू एंड कवर करने वाले हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू।